बोलो बाबा डोलिया की धन्यवाद। आज की इस चुनावी सभा में पधारे हुए हमारे भाई, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार श्रवण कुमार जी, हमारे बड़े भाई राव बहादुर सिंह जी, हमारे अजीज साथी भाई राज सिंह अगड़वा जी, हमारे चेयरमैन भाई सुरेंद्र जी, वाइस चेयरमैन हमारे युवा साथी भाई राजेश रावत जी, और यहाँ ब्लॉक के चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन भाई पांडे जी, उपस्थित सभी जिला परिषद ब्लॉक समिति के सदस्यगण, आदर और मान के सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहिबान, सभी मौजूद पंचायत व नंबरदार साहिबान, सम्मानित बुजुर्गों, मेरे आदर और मान के मातृशक्ति माता और बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों और पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि इस चुनावी सभा के माध्यम से हम आपके बीच आए और आपने पूरी ग्राम बस्ती की 36 बिरादरी ने हम सब का मिलकर के यहाँ मान सम्मान किया, उसके लिए दिल की गहराई से आपका कोटि कोटि धन्यवाद। साथ ही जिस लक्ष्य को लेकर के आए हैं उसमें बात करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मेरा खांडवा से राजनीति शुरू करने से पहले का एक रिश्ता रहा है। वो बात अलग है कि मैं चुनाव आपके पड़ोस में मेहंदगढ़ से लड़ता हूं, और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि जब भी मुझे कभी जरूरत हुई है, जल से जुलूस, रैली, इलेक्शन में, इस गांव के एक एक भाई ने मेरी चला करके मदद की है। उसके लिए मेरे पास खुद शब्द नहीं जिनसे मैं आपका धन्यवाद करता। यहाँ तक कि मेरे विरोध में आदरणीय पंडित रामविलास शर्मा जी चुनाव लड़ते हैं और उनकी भी रिश्तेदारी अपने गांव के अंदर है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने हमेशा मान सम्मान रखा। इसलिए मैं सबसे ज्यादा इस गांव की और इन सब भाई और बहनों की मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि जो आपने हमेशा मान सम्मान रखा। सम्मानित बुजुर्गों और दोस्तों, राजनीति के अंदर एक पहचान जरूरी है, और पहचान किस चीज की? आपको याद होगा, आज से तकरीबन 9 साढ़े 9 साल पहले केंद्र के अंदर एक सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने बड़ी आशा, अपेक्षा, उमंग और विश्वास के साथ इस देश के लोगों ने मतदान करके, जिनमें विशेष तौर पे राजस्थान के लोग भी थे, जिन्होंने 25 की 25 लोकसभा दे करके भेजा, और ये रखा कि इस देश और प्रदेश की तरक्की में इस सरकार की जो भागीदारी रहेगी वो शायद हो सकता है कांग्रेस के जो 50-60 साल का शासनकाल रहा उसके अंदर ना रहे, और उसी बात को लेकर एक बदलाव किया। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 9.5 साल में शायद मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिला। आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा कहीं है तो हिंदुस्तान में, लेकिन बेरोजगारी भी कहीं है तो हिंदुस्तान के अंदर। आज सबसे बड़ी समस्या है, आज आम आदमी का जीवन दुभर हो चुका है। 2 की रोटी कमाने के लिए उसे 4 बार सोचना पड़ता है, वरना आप इस सूखी धरती के लोग जो इतने प्रेशर में हैं, जिन्होंने हमेशा सूखी धरती का सीना चीर करके अनाज पैदा किया, पसीने से सींच करके भूखे का पेट भरा, और यहाँ से कितने ही लोग जो अरबपति रहे आपके नवलगढ़ तहसील के, जिन्होंने देश और दुनिया के अंदर इस क्षेत्र का नाम रोशन किया, उसका अगर कोई सही तरीके से आकलन किसी ने किया था, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया था। आज वही बात लेकर के माननीय अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं आपको दी है वो पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है। संजीवनी योजना जो 25 लाख तक की एक गरीब आदमी को, जिसको दिन और रात इस बात की चिंता खाती है कि मेरे शरीर में इस तरह की प्रॉब्लम है, बीमारी है, और मेरी जेब में पैसा नहीं है, मेरा भविष्य क्या है, तो आज मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी सराहना न केवल हिंदुस्तान ने बल्कि दुनिया के इतिहास में भी लिखी जा रही है। दोस्तों, एक व्यक्ति जो नौकरी करके सेवानिवृत्त होता है, कोई सोचता है कि अब मेरा क्या है, जमीन मेरे पास है नहीं, व्यापार मेरा कर नहीं सकता क्योंकि जेब में पैसा नहीं, और पेंशन मिलनी थी वो भी मेरी बंद हो चुकी है, तनख्वाह मेरी निवृत्ति के बाद खत्म हो जाएगी। ये सबसे पहला प्रदेश है जब अशोक गहलोत जी ने ये कहा कि मैं आपका ओपीएस वापस लागू करूंगा, और लागू किया, जिसका आज पूरे देश के अंदर अनुसरण हो रहा है। ये हमारी माँ और बहनें बैठी हैं जिनको 400 रुपए में सिलेंडर दिया। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको, भारतीय जनता पार्टी का, और आज जब वो विपक्ष में होते थे, 400 रुपए के सिलेंडर पर कपड़े
प्रकार के प्रदर्शन करते थे कि ये देखो महंगाई, आज 1100 पर जबान नहीं निकलती। 55 और 60 रुपए में आंदोलन करते थे तेल के ऊपर, डीजल और पेट्रोल के, आज 100 और 108 के अंदर जबान नहीं निकलती। उन लोगों की कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। आज उस अंतर को आपने देखना है और मैं समझता हूं कि खांडवा के ये भाई, ये ऐतिहासिक धरा इस बात का सबूत देगी कि आने वाले समय में आपने जिस मन से, सोच से, विचार से और जिस विवेक से काम लिया और कांग्रेस की सरकार बनाने का जब आपने एक संकल्प लिया, तो उसके अंदर मैं आपको कहना चाहूंगा, आप हमेशा इतिहास बदलते रहे हैं। 5 साल में भाजपा, 5 साल में कांग्रेस, फिर 5 साल में भाजपा, फिर कांग्रेस, 25 साल तक यही विधि चलती रही। ये पहली बार ऐसा होगा जब दोबारा से कांग्रेस की सरकार आप रिपीट करने जा रहे हैं। और जब कांग्रेस रिपीट होने जा रही है तो हमें निश्चित तौर पे उसके अंदर अपनी भागीदारी रखनी चाहिए, और वो तभी रह सकती है जब उनके एक एक नुमाइंदे को एक एक भाई अपना मत दे करके उसको कामयाब करेगा। मुझे पूरा भरोसा है, मैं दिल की गहराई से आपसे आशा रखता हूं, क्योंकि मुझे आपके ऊपर इतना विश्वास है, शायद किसी पे नहीं होगा, कि एक एक भाई अपना मतदान भाई श्रवण कुमार जी के पक्ष में देगा और इन्हें भारी बहुमत के हाथ से जिता करके भेजेगा। इन शब्दों के साथ आप सबका पुनः मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करते हुए ये वादा करता हूं कि जो आपने मान सम्मान की पगड़ी हमें दी है उसको हमेशा ऊंचा करके रखेंगे। और मैं पड़ोस में हूं आपके, कभी भी मेरे लायक कोई काम होता है तो वो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अगर आपके किसी काम आ सकूं। आधी रात को आएगा खांडवा का भाई तो आधी रात को मैं बहन और भाई के लिए तैयार मिलूंगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।